सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते मेरे नाल रोजाना की तरह ने सतीश कुमार सीकरी जी। चर्चा करांगे पंजाब हरियाणा के हालातों ते। सब तो पहला स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी। हमारा तो प्रोग्राम ही पंजाब हरियाणा गेल गेल है और कोशिश यही है कि पंजाब के और हरियाणा पे ही चर्चा करें, क्योंकि हमेशा से हमारी ये सोच है, हमारी ये कोशिश है कि पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा है वो बना रहे जी। बिल्कुल। पंजाब ते हरियाणा की गल करिए तो अज जड़ियां स्थितियां बॉर्डर के उत्ते ने उन्होंने लैके बॉर्डर के उपर हालात जड़े ने उस दे चलदे बॉर्डर ते जिहड़ा हैगा वो हाई अलर्ट हैगा ही हैगा। पंजाब दे नाल नाल हरियाणा नूं भी हाई अलर्ट कर दिता गया है। हरियाणा च हाँ इस वेले जे स्थितियां कई हाई अलर्ट नूं लैके की कुछ हैगा है। नील कमल जी देखो, पंजाब में हाई अलर्ट है, हरियाणा में हाई अलर्ट है। अगर यूं कहो ना कि बॉर्डर के साथ लगते जो से इलाके हैं उन सारे के सारे जगह पे हाई अलर्ट है। अगर आपने हरियाणा की बात पूछी तो हरियाणा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हाई अलर्ट पे आ गया। और हाई अलर्ट किस तरह से हम कहने लग रहे, डॉक्टर हैं हॉस्पिटलों में उनकी सबकी जो है छुट्टियां रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। और जो एयरपोर्ट था अपना हिसार का एयरपोर्ट है, वहां जो है एंट्री बंद कर दी आम नागरिकों की। विजिटर जो वहां जाया करते उनकी एंट्री बंद है। अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट पे जो है अयोध्या जाने वाली फ्लाइट तो फिलहाल चल रही है। अब आज तक चलेगी कल तक चलेगी वो देखने की बात है, वो चल रही है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो एंट्री वहां बंद होगी, अलर्ट पे है, हो सकता है वो भी वहां से बंद हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम कह सका हरियाणा में जो है हाई अलर्ट है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी और सरकार ने सारे के सारे डॉक्टरों को सबको को जो है अलर्ट रहने के लिए कह दिया कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारियां रखें, अलर्ट रहे। इसका मतलब ये है कि जो है ना आने, जैसे कि कल हमने ब्लैकआउट भी देखा है और उससे पहले वो चीजें भी देखी भी, तैयारी रखें, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके लिए जो 25% बेड हैं हॉस्पिटलों के वो इमरजेंसी के लिए खाली रखने की हिदायतें दी गई हैं भी। जो ओपीडी है उसको या जो उस तरह के लोग हैं जो एडमिट हैं और जिनको छुट्टी की जा सकती है, मतलब 25% को जो है खाली रखें बेडों को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए, इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी तो ये इस तीन तरीके से हम कह सका भी हरियाणा जो है हाई अलर्ट पे चल रहा है और आपातकाल से निपटने के निर्देश जो है वो डॉक्टरों को दिए जा चुके हैं, हॉस्पिटलों को, सीएमओ को दिए जा चुके हैं। अब बात हम कर रहे थे हिसार की, क्योंकि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है या फिर आप अमृतसर का एयरपोर्ट है वहां से आवाजाही बंद होगी और दूसरे आपका गुरदासपुर का भी बंद है। बहुत सारे एयरपोर्ट हैं वो अलर्ट पे हैं। अब जो है हिसार की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें भी, हरियाणा हाई अलर्ट पे है तो इसमें एंट्री जो है पूरी तरह से बंद कर दी है। एयरपोर्ट में जो विजिटर है, जो पैसेंजर है, उनकी एंट्री पे बैन है। फ्लाइटें कब चलेंगी इसका फैसला तो जो है लेना नागरिक उड्डयन निदेशालय ने, डीजीसीए जिसने कह दे करा वो इसका फैसला करेगा कि कब चलेंगे। और इस हार से अयोध्या और दिल्ली की जो स्थिति है वो अभी क्लियर हो जाएगी कब तक चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है यह सूचना है कि वो चल रही है। पिछले दिनों बात करें 5 फरवरी ने और 7 फरवरी ने जब सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर 3 दिन के लिए प्रैक्टिस की गई थी सुखोई विमान से और वहां के जो रनवे है उसकी जांच परख की गई थी, जांच परख में खड़े है। अब अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि ये जो है पंजाब के नजदीक है हिसार और यहां से अगर कुछ जरूरत पड़ी एयरफोर्स को रनवे यूज करने की तो इसको यूज किया जा सका, इसलिए भी यहाँ पे तैयारियां जो है पहले से ही की गई है। और जो है इसकी जो रनवे की जो जांच थी वो परखी गई है और वो बिल्कुल ठीक पाया गया। अब इस रनवे काफी अहम मानने जावा इन सब चीजों के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है अब हो सकता है इन परिस्थितियों में भी किया जा सके। इस हार से दिल्ली अयोध्या की फ्लाइटें जिस तरह मैंने बताया है वो चल रही है और अहमदाबाद के लिए अभी कोई संचालन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और अयोध्या की जो है वो
चली हुई हैं जी। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਈ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਦੂਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂਮਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ बचाव करना हैगा। लेकिन नीलकमल जी मैं बीच में आपने रोकने लग रहा है, एक बात मैं कहूंगा देश हित में जो ब्लैकआउट करे गया था अभी हमने किस तरीके से बचना है, कड़ी ना कड़ी वो ब्लैकआउट जो है हम नहीं कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से मन में सोच थी भी पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर दे, क्योंकि बहुत सारी सोलर लाइटें लग रही, सड़कों पे लग रही, शहरों में बाजारों में लग रही, गाँव में लग रही, क्योंकि पीछे पंचायतों में और गांवों में नगर पालिकाओं में कितने ही बजट जारी हुए सोलर लाइटों लगाने के लिए। सोलर लाइटों पर ध्यान था सरकार का भी सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। आज वह सोलर ऊर्जा हमारे अड़े आएगी, आड़े नहीं आएगी, सड़क पर सोलर ऊर्जा खड़ी उन्हें वो बंद नहीं हुई, ब्लैकआउट करा गया, लेकिन लाइटें जो है जगती रही। बहुत सारी मैं खबरें देख रहा था सोशल मीडिया पे भी देखी और दूसरी भी देखी कि इस तरह की बातें सामने आई। ये बात कही गई भाई जो ब्लैकआउट है भाई हम देश के लिए 10 मिनट नहीं काट पाए और जो बाजारों में लाइटें हैं वो जगती रही, दुकानों में लाइटें जगी, लोगों के इन्वर्टर भी जगते रहे। भाई ये ब्लैकआउट क्यों हुआ है? ये अगर हम किसी बुजुर्ग के पास बैठे हो, पुराने बुजुर्ग के पास, हमने जो हमारे ताऊ चाचे हुए करते बुजुर्ग वो बात बताया करते भाई एक टाइम था जब लड़ाई हो गई थी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल 1971 ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ। हाँ 71 की जो लड़ाई देखी उस टाइम में हुआ क्या था कि ब्लैकआउट हुआ करा था। ब्लैकआउट क्या था भाई रात ना जो है सारा का सारा कुछ बंद, जो खाना पीना था अपना वो दिन में बनाया करते थे हमारे बुजुर्ग दिन के टाइम में भी। रात ना तो आग जला और ना किसी ने दिखा ना दीवा जला, और दीवा जलाए भी करा थे किसी अंधेरे वाली खोखड़ी में भीतर सी जाएगा जहां से लाइट बाहर न जाए, वहां दीवा वो था ब्लैकआउट। वो ये वही तैयारी थी भाई चांदना देखकर रोशनी देखकर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए ये तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो है हम उस तरह का ब्लैकआउट नहीं कर पाए। ऐसी जो है खबरें कई
जगह से आई नीलकमल जी। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਜਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ है कि इसका असर की हो सकता है। नीलकमल जी आपसे ज्यादा कौन बता सके, आप तो बॉर्डर पर रहने वाले हो, 15 से 20 किलोमीटर आपसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रास्ता होगा, मिनट का अगर जहाज की बात करें तो 20 मिनट का रास्ता मुश्किल तो होगा, आपके वहां का होगा भी नहीं इतना भी, बिल्कुल नजदीक हो। अब आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता सका, आपने ये चीजें देख रखी है, गुरदासपुर का जो पीछे टेररिस्ट आक्रमण होया था, तब वो भी आपने देखा है। बिल्कुल टेररिस्ट अटैक दीनानगर दे उदों कहिए ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ 1968 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ एक्ट 1968 लागू है तो सवेरे रात 9 बजे तो लेकर सवेरे 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट डिफेंस एक्ट की आपने बात करी नीलकमल जी, मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के सारे जो है सोशल मीडिया वाले थे और उन लोगों थे जो रिल बनाने पर विश्वास रखा, जिनकी जिंदगी रिलों के आसपास ही गुम है। वे लोगों से निवेदन ये है कि मैं एक अधिकारी का ट्वीट पढ़ रहा था और उस ट्वीट में उसने रिक्वेस्ट ये कर रखी थी कि जो लोग सड़कों पर जाने वाले हमारे वाहन है जो एक्टिविटी में लग रहे हैं अभी 10 20 50 वाहन जो है आर्मी के इकट्ठे होकर जान लग रहे और उनकी रिला बना हुआ है, जय हिंद लिखे, कोई तरीका हुआ उनका अपने सम्मान देने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो जाए, पता चल जाए भाई सोशल मीडिया है ये भारत में भी दिखेगा, पाकिस्तान में भी दिखेगा, इंग्लैंड में भी दिखेगा। अब लोग उससे देख लो इतने साधन इस तरफ जाने लग रहे तो वो भी अपना कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे। इस तरह की तैयारी, इस तरह की जो है रिले रूले आप ना बनाए, ये हिदायत भी है, ये सरकार की गाइडलाइन भी है, इन चीजों से आप बचें ताकि कल ना कोई हमारे देश ने दिक्कत है वरना कोई थमने दिक्कत है, दिक्कत जो है इससे सब ने आ सके। नीलकमल जी बिल्कुल ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਵੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਵੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਵੀਰ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਆਰਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे ने, सोशल मीडिया ते पा लेंगे ने, चाहे जय हिंद ये वो करना शुरू कर उन्होंने थोड़ा जिहा इधर सोचन। एक और बात मैंने कमल जी कहूंगा, मैं एक ऑडियो सुनने लग रहा था, ऑडियो तो आपने चला रखी थी, सुनी मैंने भी है कि जो ISI वाले हैं वो हमारे देश के युवकों को फोन करने की बात
उसमें हो रही थी भाई, फोन पे बात की भाई तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, और जो है मोमेंट जानने की कोशिश करी। बठिंडा की ये बात है, अभी बठिंडा का रहने वाला वो युवक था, रेलवे स्टेशन के पास घर था, उससे पूछा गया, बात बात में रिश्तेदारी सी बनाकर पूछ लिया उससे, भाई कहाँ जाने लग रहे हो, जो आर्मी है वो आर्मी ट्रेन से आने लग रही कि नहीं आने लग रही, इस तरह की बातें थी। लेकिन वो लड़का बड़ा सियाना था और उन्होंने किसी बात का उनका जवाब नहीं दिया और ये कह दिया कि मन नहीं पता। मतलब इस बात को कहने का, यहाँ चर्चा करने का यू है भी इस तरीके से भी हमारे पे फोन आ सके को माफ रहेगा किसी रिश्तेदार के नाम से, या एआई का भी जमाना है नीलकमल जी, आजकल तो लोग फ्रॉड कर लें, है ना, दूसरे की आवाज में भी तेरा बेटा बीमार है, फला एक्सीडेंट हो गया, इतने पैसे डाल दे, तो इस तरीके से भी यूज हो सका। तो आज का जो टाइम है वो बड़ा ही सेंसिटिव है और हमने जो है हर दृष्टि से सोच समझ का रहने की जरूरत है। अपने फोन कॉलों की को है इस तरीके से के फोनों से जरूर बचे। बिल्कुल अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼रूरत हैगी है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा सहयोग करिए। नीलकमल जी, हालात जो है वो बदलते जा रहे, दिन प्रतिदिन हालातों में जो है गंभीरता आने लग रही। बात आपने जो शुरू करी थी कि पंजाब में रात को धमाके हुए और सुबह जो है रॉकेट जो है वो लॉन्चर थे वो गिरे मिले इलाकों में, कई जगह मिले। और एक बात यह करेंगे, दूसरी बात यह करेंगे कि पुलिस की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी। पंजाब में जो है पुलिस की छुट्टियां रद्द हैं। और जो रैकेट की हम बात कर रहे थे वो आर्मी वहां आई, उन्होंने जब्त किए, उनको डिफ्यूज किया और अपने साथ जो है लेकर चले गए। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात हो रहे हमारे देश में, हमारे हरियाणा में, हमारे पंजाब में, जिस पर हम चर्चा करने लगे। ये बात थी पंजाब के अमृतसर में बुधवार देर रात में धमाके हुए और लगभग 4 गांवों की ये बात है, 4 गांवों में रैकेट जो है वो पड़े मिले। अमृतसर के जो ग्रामीण एसएसपी हैं मनिंदर सिंह ने, उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर करी है भी हाँ ऐसा हुआ है और आर्मी को उस बात की जानकारी दी गई। आर्मी मौके पहुंची और उनको जो है अपने साथ लेकर गई। ये गांव था दुधाड़ा, जेठूवाड़ और मक्खनवीडी, पंदेर गांव। पंदेर मेरे ख्याल में सरवण सिंह पंदेर वाला पंदेर है क्या ये? अपने गुरदासपुर वाले पासे पैंदा है। हाँ, पंदेर पिंड तो ये सब चीजें ना देखते हुए रात ना जो है अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट किया गया। यहाँ तो प्रैक्टिस करी थी पहले, लेकिन वो रात को जो है ब्लैकआउट किया गया। जो ये इसमें अच्छी बात यह रही, बाकी बात यह रही भैया रॉकेट जो है जो फटे नहीं है और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान वाले भी करें, इनका इस्तेमाल हमारे भारत वाले भी करें। वो जांच हो जाएगी भी आई है कहां से हैं, दोनों इसका इस्तेमाल करें। और 7 मई से जो है पंजाब के जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी। मतलब हम कह सका कि ये मोड जो है देश का, हमारे देश का, हमारे हरियाणा का, हमारे पंजाब का दिन पर दिन घंटे बाई घंटे बदलता जा रहा है। 5 जुलाई तक अमृतसर, मोगार, कपूरथला में जो है पटाखे बजाने में बैन कर दिया। अभी पटाखे बजाएं, कोई ये ना सोचा भी क्या हो गया है, पैनिक ना फैला, पैनिक होने की जरूरत नहीं है इनमें। पटाखों में बिल्कुल बैन लगा दिया, शादी ब्याह कर रहे हो तो आपने पटाखे नहीं बजाने, इस पे जो है बिल्कुल बैन है। और जो मैं बात कर रहा था इनकी लॉन्चरों की, रैकेट की, ये जेठूवाड़ गांव में रात को लोगों ने देखे रैकेट गिरते हुए, देखे, आवाज आई तो लोग छत पे चले गए। छत पे जाकर देखे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इसको देखा है। और इसमें फिर सरकार ने हिदायतें देनी करी। देखो जो रैकेट जब नीचे गिरा है, एक उसके टुकड़े भी वहां मिले हैं, इधर दाएं बाएं जो है टुकड़े भी मिले छतों पर। ये सब चीजों को देखते हुए वहां का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। और डीसी साहब ने जो है लोगों को ये कहा है कि वो घर से बाहर ना जाएं, घर ना छोड़ें। मुझे तो रात की बात है, अपनी बाहर वाली लाइट जो ब्लैकआउट की हम बात कर रहे थे वो बात अब यहाँ आ गई। डीसी साहब ने कहा भी बाहर की लाइटें जो है वो बंद जरूर कर दे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे होके बाहर ना खड़े हुए। इसका मतलब जो है हालात जो है वो दिन पर दिन दूसरी तरफ जाने लगे। फिर एक बार और कहने लग रहा है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा के नजरिए हैं जी। बिल्कुल सुरक्षा के नजरिए हैगे ने, ते जो अज हालात हैगे ने उसनूं लैके हर तरह की प्रिकॉशन जिहड़ी है पंजाब सरकार की गल करिए, प्रशासन की गल करिए, केंद्र सरकार की गल करिए तो वो लए जा रहे ने। चाहे वो जंग तो लैके तैयारियों की गल होवे, चाहे वो सेहत सेवावां की गल होवे, किसी तरह के कुछ हो जाए तो 24 घंटे उहदे ते जिहड़ी हैगी ड्यूटी दित्ती जा सके, कोई स्थिति बनती है ओहदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 1 2 3 4 ਦਿਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ सतर्क रहने की जरूरत हैगी है। भाई देखो नीलकमल जी, बिल्कुल सही बात है। यू टाइम जो है आपस के भाईचारा बना के रखने का, एक दूसरे की मदद करने का टाइम है, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का टाइम है। भूल जो आपसी झगड़े को, आपसी बंटवारे को, आपसी विवाद को, आज जो है देश के लिए हमने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जरूरत है। जो भी हम देश के लिए कर सकते हैं वो करने का जो है टाइम आ गया। इस बीच जो मैं चलते चलते एक बात और जरूर आपने कहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने क्यों कही, पंजाब हरियाणा का विवाद चल रहा है पानी वाला, और भाखड़ा बोर्ड के जो चेयरमैन है उसका एक पता लगा भी आम आदमी पार्टी के वर्करों ने उसको बंधक बना लिया। सीएम साहब जो पंजाब के हैं, मान साहब, वे भी जो है डैम पे पहुंचने की उनकी खबरें हैं कि वो डैम पे पहुंचे हैं। पंजाब हरियाणा पानी विवाद के बीच में ये और तेज हो गया विवाद। नगल डैम पे भाखड़ा जो व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है BBMB, उसके चेयरमैन को आम आदमी पार्टी के वर्करों ने बंधक बना लिया, और पंजाब के जो है नगल डैम पहुंचे। अभी कानूनी तौर पर ये पंजाब वाले कहा बिल्कुल हम सही हैं, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम गलत नहीं हैं। हरियाणा के पानी के बारे में उन्होंने जो है अभी हमने 6 बार जो है पत्र लिखे, जबकि BBMB इस मामले में कोर्ट में चले गया। पंजाब ये कहा अभी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, और कोर्ट ने तो हिदायतें भी दे दी भी BBMB पुलिस वहां लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ सुरक्षा के नजरिए से, लेकिन ऑपरेशन से दूर रहे। पानी के जो पानी छोड़ने की बात है उससे पुलिस दूर रहे। लेकिन कल वहां पता लगा एक बात ऐसी भी घटी कि पानी छोड़ने वाले जो अधिकारी थे वो पानी छोड़ने लगे थे, बात नहीं हुआ भी जबरदस्ती छोड़ने लगे थे, तो पुलिस ने उसको रोका भी है। तो इस तरह की बातें हो रही, तो मतलब ये था कि ये बात को बैठ के सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि वो टाइम अब उस तरह से लड़ने और झगड़ने का नहीं है, क्योंकि पानी का पंजाब का हरियाणा का जो विवाद जो है पिछले कई दिनों से नीलकमल जी चले हुआ है। बिल्कुल, एक पासे सरहद ते लड़ रहे, एक पासे दोनों सूबे ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਮ ਰਾਮ।